जी सर, अंतिम कैंडिडेट हैं तनुश्री शर्मा। जी तनु जी वीडियो ऑन करें। आपका मोबाइल को घुमा दीजिए तनु जी, कर दीजिए, आप नजर नहीं आ रहे। फेस पे अंधेरा है। हाँ हाँ, आप ठीक है, ठीक है। थोड़ा वापस अंधेरा हो गया। एक्चुअल में सर एंगल सेट इसलिए करवाते हैं कि ये वीडियो इन्हीं के पास जाना है। नहीं, जरूरी है, थोड़ा अच्छा रहेगा। अब जी सर, वो तो लाइट या उसमें वीडियो में ये खुद को ही नहीं देख पाएंगे। हाँ जी, नहीं सही बात है, वो ठीक भी है। थोड़ा हम लोग भी उनके फेस को रीड तभी कर पाएंगे जब वो क्लियर दिखेगा। जी जी सर। मोबाइल को घुमा दीजिए तनु जी, ऐसे आड़ा कर दीजिए उसको। अभी भी अंधेरा है फेस पे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। जी अतुल सर। जी तनु जी, अपना ऑडियो ऑन कीजिए, आपका ऑडियो बंद है अभी। जी तनु जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, नमस्ते सर। जी नमस्ते। तनु जी, आपने पॉलिटिकल साइंस से पीजी किया है? जी सर। अभी क्या कर रही हैं आप फिलहाल? सर अभी मैं स्कूल लेक्चरर हूँ। आप नेट जीआरएफ क्वालिफाई भी हैं? जी सर। आपको तो असिस्टेंट प्रोफेसर होना चाहिए। सर मेरा हमेशा से लक्ष्य प्रशासनिक सेवा में जाने का रहा है। हम्म। तो नेट की परीक्षा क्यों दी आपने? फिर प्रशासन के लिए तो नेट जीआरएफ की जरूरत नहीं होती है। सर विकल्पों के अभाव में मैंने नेट की भी परीक्षा दी थी, ताकि उसकी भी साथ साथ में तैयारी चलती रहे और इसकी भी साथ में तैयारी चलती रहे। एक मतलब मुझे एक जॉब की जरूरत थी, जो स्कूल लेक्चरर के तौर पे मैंने जॉब हासिल की, उसके बाद से आरएस की प्रिपरेशन कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, नेट जीआरएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? नेट का सर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और जेआरएफ का है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो जेआरएफ के बाद पीएचडी नहीं किया आपने? जी नहीं सर। क्यों? सर मेरी जॉब आ चुकी थी, उसके बाद में फिर जो कोर्स वर्क होता है वो 6 मंथ का होता है, तो जॉब से फिर लीव नहीं मिल सकती उस वक्त। अच्छा अच्छा। प्रशासन में आना चाहती हैं आप बचपन से ही, क्यों? ऐसा क्या लगा आपको कि प्रशासन में जाना चाहिए? सर शुरू से ही मेरा प्रशासन में जाने का ड्रीम था। और दूसरा, जहाँ मैं पढ़ती थी वहाँ पे हमारे जो पॉलिटिकल साइंस के सर थे, वो खुद भी इसी के लिए मोटिवेट करते थे सब बच्चों को, और खुद भी वो प्रशासनिक सेवा में गए थे, तो उनसे मोटिवेट होके मैं प्रशासनिक सेवा में जाने का सोचा मैंने। अच्छा अच्छा, पॉलिटिकल साइंस से तो जीआरएफ है, मतलब मास्टर होंगी पॉलिटिकल साइंस की। आप तो वैसे भी पीजी किया है, तो मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस किया है आपने। कौन सा राजनीति विज्ञानी है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है? सर जेएस मिल। जेएस मिल, क्यों पसंद है वो आपको? क्योंकि सर उन्होंने जो स्वतंत्रता पे विचार दिए हैं, वो अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता भी बहुमत के साथ साथ अल्पसंख्यकों का भी ध्यान रखा है। उसके अलावा महिलाओं के मताधिकार का भी उन्होंने समर्थन किया है। हम्म। जॉन स्टुअर्ट मिल तो कहते थे कि लेसिस फेयर, व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दो। तो ऐसा कहाँ हो पा रहा है वर्तमान समय में? सरकार तो इतना इंटरफेरेंस करती है व्यक्ति के जीवन में। सर वो उस वक्त की परिस्थितियों के अनुसार उन्होंने कहा था। वो राज्य को आवश्यक बुराई कहते थे, राज्य को वो आवश्यक भी मानते थे, ताकि राज्य में सुरक्षा बनी रहे। आज जरूरत नहीं है उन बातों की। नहीं सर, राज्य का हस्तक्षेप इसलिए जरूरी है ताकि लोक कल्याणकारी राज्य बना रहे, जनता के कल्याण के लिए राज्य जरूरी है।
ब्रिटेन में रक्तहीन क्रांति हुई थी 1688 में, उसी समय के विद्वान है जॉन स्टुअर्ट मिल। क्या थी ये रक्तहीन क्रांति ब्रिटेन की? सॉरी सर, पढ़ा हुआ तो है लेकिन याद नहीं आ रहा अभी। अच्छा, उसे याद नहीं कर पा रहे हैं आप। जी सर। दुनिया का पहला लिखित संविधान कहाँ बना था? सॉरी सर, याद नहीं है। फ्रांसीसी क्रांति के कुछ आदर्श थे, नारे बहुत प्रचलित शब्द हैं, वो क्या थे वो? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। जी सर। हमने इन भावनाओं को अपनाया है अपने देश में या नहीं अपनाया है? जी सर, अपनाया है। कहाँ? सर, भारत की जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें अपनाया गया है। तीनों शब्द लिखे हैं उसमें। जी सर। बंधुत्व का मतलब क्या होता है? सर, भाईचारे की भावना। किस किस के बीच में? सर, भारत के सभी नागरिकों के मध्य में या विश्व में सभी के साथ सहयोग की भावना करना। वसुधैव कुटुंबकम यही है या कुछ और है? जी सर, बंधुत्व एक वसुधैव कुटुंबकम का रूप हम मान सकते हैं, अच्छा, क्योंकि भाईचारे की भावना में भाई भी एक परिवार का हिस्सा होता है और पूरे विश्व को एक भाईचारे की भावना से मतलब है सहयोग के रूप में मानना। वसुधैव कुटुंबकम का ही एक रूप है। हम्म। कौटिल्य ने राज्य की सप्तांग विचारधारा दी थी, क्या थी ये? जी सर, मुझे अभी पूरे अच्छे से तो याद नहीं है, लेकिन राज्य के 7 अंग बताए थे उन्होंने, जिसमें स्वामी, अमात्य, दंड, कोश, मित्र, ये सर करके कुछ 7 अंग थे, जिससे आप पॉलिटिकल राज्य साइंस का पढ़ाती हैं संपूर्ण। बच्चों को? जी सर। बच्चों को आप पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? जी सर। तो उसमें थ्योरी पढ़ाती हैं या कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाती हैं या दोनों पढ़ाती हैं? सर, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन भी आता है और उसमें थिंकर्स नहीं होते सर। अच्छा। उसमें हाँ, थिंकर्स नहीं होते, उसमें अलग अलग सिद्धांत है, जैसे अधिकार, न्याय, समानता, स्वतंत्रता, ये सब है। अच्छा। थिंकर्स कॉलेज से स्टार्ट होता है। संप्रभुता क्या होती है? सर, संप्रभुता ऐसी अवधारणा है जिसमें बाहरी व आंतरिक रूप से देश स्वतंत्र हो, उस पे किसी की बाध्यता न हो, वह संप्रभुता है। भारत संप्रभु राष्ट्र है या नहीं है? जी सर, भारत संप्रभु राष्ट्र है। कैसे? हमारे तो बहुत सारे फैसले अमेरिका ले रहा है और दूसरे जो बहुपक्षीय संगठन है वो कर रहे हैं। नहीं सर, वो फैसले अमेरिका नहीं लेता है या कोई बहुपक्षीय फैसले, वो सब हम राष्ट्रीय हित के आधार पे या हमारी विदेश नीति के आधार पर जनता की भलाई के लिए ही लेते हैं। अच्छा अच्छा। एलपीजी की जो नीतियां आई हैं, उदारीकरण, निजीकरण की नीतियां, जी सर। इसके बाद जो 1947 में संविधान बना था वो कितना प्रासंगिक है? उसे बदल नहीं देना चाहिए? सर, मैं आपके क्वेश्चन का मतलब नहीं समझ पा रही। ये बात कर रहा हूँ कि संविधान बने हुए 70 साल हो गए, इस 30 साल में दुनिया बहुत बदल गई, हमारी नीतियां भी बहुत बदल गई। जी सर। वो जी 70 सर। साल पुराना संविधान कितना प्रासंगिक है आज के समय में? सर, संविधान हमारा लचीला है, अगर जहाँ हमें जरूरत पड़ती है हम वहाँ पे परिस्थिति अनुसार परिवर्तन भी करते हैं। रिसेंट क्या चेंज किए हैं हमने संविधान में? सर, जीएसटी संविधान का पार्ट है। संविधान में संशोधन करके जीएसटी काउंसिल की स्थापना की गई है। कौन सा संविधान संशोधन था ये? सर, मैं अनुमान लगा सकती हूँ, आप तो 279A टीचर है था। पॉलिटिकल साइंस की, आप क्यों अनुमान लगाएंगे? सर, पढ़ा हुआ है, याद नहीं आ रहा अभी। 279A है शायद। मैंने संविधान संशोधन पूछा है, आर्टिकल नहीं पूछा।
तो बच्चों को अनुमान सर के अभी आधार पर याद नहीं आ पढ़ाती रहा है कोई पॉलिटिकल संविधान। साइंस आप? जी सर। बच्चों को अनुमान के आधार पर पढ़ाती है पॉलिटिकल साइंस? जी नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, चलिए, ऐसा कहा जाता है कि निर्धनता भ्रष्टाचार को बढ़ाती है, आप इस बात से कहां तक सहमत हैं? जी सर, अगर कोई व्यक्ति गरीब होता है तो वो जल्दी से किसी के अगर किसी की लालच में आ सकता है और वो भ्रष्ट हो सकता है। गरीब आसानी से किसी के लालच में आ सकता है और भ्रष्ट हो सकता है, अमीर नहीं हो क्योंकि सकता। सर जब तक उसकी मूल आवश्यकताएं पूरी नहीं होगी तो वह भ्रष्टाचार कोई कोई भी अपराध कर सकता है या भ्रष्ट चरित्र अपना सकता है। अमीर नहीं कर सकता मतलब आपका कहना है? अमीर के पास तो पैसा है। जी नहीं सर, अमीर भी कर सकता है। आज की उपभोक्तावादी और प्रतिस्पर्धी जिंदगी में अमीर भी हो सकता है, लेकिन गरीब की मजबूरी होती है सर। भ्रष्टाचार करना? जी सर। गरीब की मजबूरी है भ्रष्टाचार करना? सारे गरीब भ्रष्टाचारी हैं मतलब हमारे देश में? नहीं जी नहीं सर, सारे गरीब नहीं है, लेकिन जैसे अगर हम वोट देते समय देखें, अगर कई बार ऐसा होता है कि जो उम्मीदवार होता है वो किसी भी तरह से लालच देकर गरीबों को अपनी ओर मोड़ सकते हैं, मतलब एक योग्य उम्मीदवार का चुनाव नहीं होता कई बार, तो ये गरीबी की वजह से होता है सर। मतलब प्रशासन में पहले हम ये देखें कि जो बीपीएल वाले लोग हैं उनको प्रशासन में भर्ती नहीं करें, आपके अनुसार उनके भ्रष्टाचारी बनने की संभावना ज्यादा होगी? जी नहीं सर, ये बात वो नहीं है। हमारे देश के तो आईए ज्यादा भ्रष्ट है, मुझे तो ऐसा लगता है। सर उनका कारण अलग होता है, अगर कुछ लोग अगर ऑफिसर भ्रष्ट है तो वहाँ कारण अलग है, और गरीबी का कारण अलग है, क्योंकि उनकी अगर जब तक मूल आवश्यकताएं पूरी नहीं होगी, रोटी कपड़ा मकान ये सब अगर उनका पूरा नहीं हो पाएगा तो वो भ्रष्ट चरित्र अपना सकते हैं। अच्छा, चलिए, एक लास्ट प्रश्न का जवाब दीजिए। न्यूज़पेपर तो जरूर पढ़ते होंगे, आप तो पॉलिटिकल साइंस के टीचर हैं। जी सर, पढ़ते हैं, आज का नहीं पढ़ा मैंने। अच्छा, रोज पढ़ते हैं लेकिन आज का नहीं पढ़ा आपने? आज का पढ़ा है लेकिन ऊपर ऊपर से पढ़ा है, आज इन डेप्थ नहीं पढ़ा। अच्छा, कल का पढ़ा था इन डेप्थ? जी सर। अच्छा, भारत की विदेश नीति पूरी तरह से बदल दी है मोदी ने, क्या कहती हैं इस बारे में आप? जी नहीं सर, ऐसी बात नहीं कि विदेश नीति के जो मूल्य है वो आज भी कायम है, चाहे गुटनिरपेक्षता हो या अहिंसा हो। तो मुझे नहीं लगता कि विदेश नीति को में कुछ चेंज हुआ है। वो अगर चेंज होता है तो वो राष्ट्रीय हित के आधार पर ही होता है। नहीं क्यों, अब तो कहाँ अमेरिका से हम इतना झुकाव हो गया हमारा, कहाँ गुटनिरपेक्षता रह गई है? सर पाकिस्तान अमेरिका से में घुस के मार रहे हैं हम, कहाँ अहिंसा है? तो सर यहाँ पे राष्ट्रीय हित देखा जाता है। अमेरिका से अगर हमारा जुड़ाव है तो वो चीन को संतुलित करने के लिए उनसे जुड़ाव रख रहे हैं अभी हम, तो ये सब राष्ट्रीय हित के चलिए, आधार पे। मान लिया बात की राष्ट्रीय हित, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि राष्ट्रीय हित नहीं है, मैंने तो ये कहा कि विदेश नीति बदल गई है। आप इस बात से सहमत हैं? वो राष्ट्रीय हित में ही सही। जी सर, विदेश नीति मतलब संबंधों का आधार बदल गया है, ये मैं मानती हूँ। पहले हमारा रूस से ज्यादा सहयोगी मित्र था और आज अमेरिका सहयोगी मित्र है, क्योंकि ये राष्ट्रीय हित के आधार पर निर्धारित होता है। ठीक है, राजेश सर। जी सर। तनुश्री जी सुन पा रहे हैं? नमस्ते सर। नमस्ते। कितना समय हो गया आपको लेक्चरर के पद पे? जी सर, 3 साल हो गए। अच्छा, स्कूल बंद हुए कितना समय हो गया? सर स्कूल मार्च से 21 मार्च से ही बंद है। अभी आप जा रही हैं स्कूल? जी सर, अभी किसको स्कूल जा पढ़ा रही रही हैं आप? किनको पढ़ा रही हैं? हूँ। सर अभी ऑनलाइन प्रोजेक्ट चल रहा है
तो उसके माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है। कितने घंटे पढ़ाती हैं आप दिन में स्कूल में? सर हम खुद नहीं पढ़ाते, हमारे पास जो इस्माइल का कंटेंट आता है वो हम बच्चों को सेंड करते हैं। अच्छा, आप कितनी मेहनत कर रही हैं वो पूछ रहा हूँ मैं स्कूल। सर मैं अपनी तरफ से बच्चों को पढ़ाने के लिए नोट्स बना के और उनको जो पीडीएफ है वो इस पे सेंड करती हूँ मोबाइल पे। उसके अलावा कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो बच्चों से फोन करके पूछती हूँ और उनको मतलब कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए स्कूल में बुलाती हूँ। जिनको भी कुछ प्रॉब्लम हो तो वो आके समझ सकते हैं। चलिए, अभी तो आप पढ़ा रही हैं, जब नहीं पढ़ा रही थी तब आपका वेतन चालू था? जी सर, वेतन चालू था। इसको कितना सही मानती हैं आप कि कोई काम लेकिन नहीं फिर भी सर वेतन मिल रहा है? बिल्कुल सर, वेतन मिल रहा था, लेकिन ऐसी बात नहीं, अगर हम बच्चों को नहीं पढ़ रहे थे तो अन्य कार्य कर रहे थे हम, तो कार्य के आधार पर ही वेतन ले रहे थे। उतना वेतन मिल रहा है जितना काम कर रही हैं आप, या जी उससे सर ज्यादा मिल बिल्कुल। रहा है? जी सर बिल्कुल, उतना वेतन मिल रहा है और कार्य भी हम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन स्कूल बंद कर रखे हैं, सरकारी विद्यालयों में आप चलिए काम कर रहे हैं, लेकिन निजी शिक्षकों के हितों के बारे में कौन सोच रहा है? जी सर, अभी निजी शिक्षकों के हित बिल्कुल प्रभावित हो रहे हैं। अभी तो सरकार तो सरकार संवेदनशील है क्या उनके प्रति? जी सर, सरकार संवेदनशील है और उनके लिए उन्होंने फैसला भी लिया है कि वो अगर ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो उनको सैलरी दी जाए। अच्छा, स्कूल बंद है और फिर ऑनलाइन 50% स्टाफ बुला रहे हैं हम, 50% का क्या होगा फिर? सर 50% जो बुलाते हैं वो चेंज करके बुलाते हैं। जैसे एक दिन 1 by 1 होता है, मतलब एक दिन अगर 50% आ रहा है तो नेक्स्ट डे फिर 50% दूसरे आएंगे। ठीक है, मतलब आपकी दृष्टि से सब कुछ ठीक है शिक्षा के क्षेत्र में? जी नहीं सर, निजी शिक्षकों के हित बिल्कुल प्रभावित हो रहे हैं अभी, चलिए ठीक है। मेरा पर्सनली अ, मानना है। ये बताइए, कोठारी समिति पढ़ी है आपने? जी सर, कोठारी आयोग शिक्षा से संबंधित था। उसने 1968 लोक में सेवाओं बनी के थी। संबंध में क्या सिफारिश की थी? जी सर, लोक सेवाओं के संबंध में कोई सिफारिश की थी क्या कोठारी समिति ने? सॉरी सर, मुझे याद नहीं है। अच्छा, ये बताइए, कृषि का महिलाकरण क्या होता है? जब कृषि क्षेत्र में महिला कार्यबल कार्य करने लगे तो वो कृषि का महिलाकरण है। अच्छा, ये बताइए, अभी शादियों के लिए राज्य सरकार द्वारा एक गाइडलाइन जारी की गई है, क्या जी मुख्य सर। बिंदु है उसके? सर शादियों के लिए जो गाइडलाइन जारी की है उसमें कोरोना गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा और उसमें जो 100 सदस्य ही आ सकते हैं और मास्क का प्रयोग किया जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग किया जाएगा। अच्छा, यही बिंदु है सारे? सर मुझे अभी इतना याद है। चलिए, ये बताइए, मध्यम वर्ग क्या होता है? सर मध्यम वर्ग वह होता है जो ना तो ज्यादा अमीर और ना ज्यादा गरीब हो। अच्छा, ये मध्यम वर्ग की परिभाषा है। चलिए, जी सर। एक दो प्रश्न हिस्ट्री से बताइए, आप इल्बर्ट कौन थे? सर जहां तक मुझे पता है एल्बर्ट विधि आयोग के सदस्य थे। गुड। एक और बताइए, शानदार निष्क्रियता की नीति, ये क्या थी इतिहास में? जी सर। शानदार निष्क्रियता की नीति। सॉरी सर। अच्छा, जो हमारा प्रशासन है वो दुष्कर्म की घटनाओं के प्रति संवेदनशील है क्या? जी सर। पूर्ण रूप से? जी सर, संवेदनशील तो है लेकिन कुछ
कमियां हैं जिसकी वजह से दुष्कर्म बढ़ते जाते हैं। प्रशासन जैसे की तरफ से कोई कमियां नहीं है मतलब? जी सर। प्रशासन की तरफ से कोई कमी नहीं है? सर प्रशासन की तरफ से कुछ कमियां हैं, जैसे जैसे? पुलिस की कई बार लापरवाही रहती है, और न्यायपालिका है उनका निर्णय देरी से आता है, तो कुछ प्रशासन की भी कुछ गलतियां होती है, तो इस वजह से भी दुष्कर्म बढ़ते हैं। चलिए, अंतिम प्रश्न मेरा। अभी पाकिस्तान सरकार द्वारा एक निर्णय लिया गया है जिसके अनुसार दुष्कर्म के जो आरोपी हैं उनको रासायनिक रूप से नपुंसक बना दिया जाए। सही जी निर्णय सर। लिया है क्या उन्होंने? जी नहीं सर, ये सही निर्णय नहीं है। अच्छा। ये सर निर्णय की अति है। इतना मतलब नपुंसक बनाने वाला फैसला गलत है। इसकी जगह सर चाहे कम दंड दे देते, या फिर फांसी की सजा, अगर बहुत ज्यादा दुष्कर्म है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, तब तो फांसी की सजा देनी चाहिए, अदरवाइज कारावास की सजा उचित है। चलिए ठीक है, धन्यवाद जी। ललित सर। थैंक जी यू सर। जी तनु जी। जी सर, नमस्ते सर। एक अशोक का शिलालेख मिला है जयपुर में, आप बता सकते हो कहाँ मिला है? सर ये विराटनगर में मिला है, बैराट सभ्यता है, भाब्रू शिलालेख। अच्छा, ये बैराट नाम क्यों है? सॉरी सर, याद नहीं है। ओके, वहाँ एक नदी भी बहती है। जी सर, बाणगंगा नदी प्रवाहित होती है। ओके, ऐसा नाम क्यों है बाणगंगा नाम? सॉरी सर, ये नहीं पता। ओके, तो आसान सा है इसमें, तो मुझे लगता है कि वो अर्जुन के बाण से उत्पत्ति, ऐसी कुछ मिथक है इसके बारे में। सर ये पढ़ा हुआ नहीं है मेरा ये। ओके ओके ओके। अच्छा, ये बस्सी जयपुर क्यों प्रसिद्ध है, आप बता सकते हो? सॉरी सर, याद नहीं है। ओके। अच्छा, दादू पंथ की पीठ कहाँ है आपके वहाँ? सर ये सांबर की तरफ है, नरेना में है। ओके। संत दादू के बारे में बता सकते हो आप? सर इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था, और इन्होंने दादुरी वाणी भी लिखा था। अच्छा, निर्गुण सर बता सकते हैं? अभी सर ज्यादा याद नहीं है ये। ओके। अच्छा, आप बता सकते हैं जयपुर की सीमा किस राज्य को स्पर्श करती है? जयपुर की सीमा, सर ये अलग अलग जयपुर की सीमा, सर जहां तक मुझे पता है हरियाणा को स्पर्श करती है। और सॉरी जैसे सर, अभी पता। कहाँ पर है? जी सर। शीतला माता का मंदिर सर ये चाकसू में है। क्या प्रसिद्ध है ये? सर इनकी पूजा चेचक निरोधी देवी के रूप में की जाती है। ओके, किसने बनवाया, आप बता सकते हो? सर शिला देवी का मंदिर मानसिंह फर्स्ट ने बनाया था। जयपुर चित्र शैली के बारे में बताइए। सर जयपुर चित्र शैली में व्यक्ति चित्र और समूह चित्र प्रसिद्ध है, और व्यक्ति चित्र का निर्माण साहिब राम ने करवाया था, और सवाई जयसिंह द्वितीय ने चित्रों की प्रदर्शनी के लिए सूरत खाना की स्थापना करवाई थी। ओके। अच्छा, एक काला संगमरमर आपके वहाँ जयपुर के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है, काला संगमरमर? सर भैंसलाना में काला संगमरमर प्रसिद्ध है। गुड। जयपुर के विद्याधर भट्टाचार्य ने कितने भागों में बांटा था जयपुर को? सर जहां तक मुझे पता है 7 भागों में बांटा था। अच्छा, जयपुर के शासकों ने हमेशा मुगलों के सामने समर्पण किया है, जी सर। उचित थी ये?
सर उस समय की परिस्थिति के अनुसार ये नीति उचित थी। कैसे, जी सर। किस प्रकार उचित कहोगे आप? उसी समय राणा प्रताप भी हुए हैं जो हमेशा युद्ध करते रहे। जी सर, वो श्रेष्ठ है, उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की। इनका अधीनता स्वीकार करना क्या उचित माना जाएगा? नहीं सर, अगर उनको देखते हैं महाराणा प्रताप को, तो इनकी नीति उचित नहीं थी। ओके, जंतर मंतर के बारे में बताइए। सर जंतर मंतर का मतलब है ज्योतिष के माध्यम से गणना करना। ये सवाई जयसिंह द्वितीय ने 5 जगह जंतर मंतर की स्थापना की थी, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, बनारस और सर एक याद नहीं आ रहा मुझे। दिल्ली। अच्छा, एक आपके वहाँ अच्छा बताएं, जयपुर का बनारस किसको कहा जाता है? जयपुर का बनारस, सॉरी सर, याद नहीं है। ठीक है, मेरा अंतिम प्रश्न है, गलता कुंड क्यों प्रसिद्ध है? गलता कुंड। सॉरी सर, याद नहीं है। ओके जी, अतुल सर। जी तनुश्री जी, आपको पढ़ाई करने की जरूरत है, टीचर है लेकिन थोड़ा सा स्टूडेंट बन जाए कुछ दिन के लिए। जी सर। पॉलिटिकल साइंस से आप नेट जेआरएफ है, मतलब आपसे अपेक्षाएं ज्यादा है पॉलिटिकल साइंस में। जी सर। और आप उसकी टीचर भी हैं। जी सर। लेकिन आपके जवाब उस लेवल के नहीं है। ठीक है सर। आपकी नॉलेज नहीं है भी उस लेवल की। तो कब इंटरव्यू है आपका? सर अभी मेरा 14 दिसंबर को है। 14 दिसंबर को है, तो अभी 10-12 दिन का समय है। जी सर। पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस उठाइए एक बार, जितना उसको पलट सकते हैं पलटिए उसको। ओके सर। संविधान, पॉलिटी, विदेश नीति, ये चीजें थ्योरी वाला पार्ट हो चाहे कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट हो, जी सर, मैं अच्छे से करूंगी तैयारी। उसको आप जितना अच्छे से कर पाए उतना अच्छे से कीजिए आप उसको। सबसे जरूरी चीज आपके लिए वो है। टीचर है तो एजुकेशन पॉलिसी वगैरह ये बहुत अच्छे से देखिए। ठीक है सर, थैंक यू ठीक है, सर। और न्यूज़पेपर पढ़िए, क्योंकि ज्यादातर न्यूज पॉलिटिकल साइंस से जुड़ी न्यूज ही होती है न्यूज़पेपर में। ओके सर, थैंक यू सर। ये काम आप कीजिए अभी इस 10-12 दिन में जितना कर सकते जी हैं। सर, मैं अच्छे से करूंगी तैयारी। थैंक यू सर। जी, सर ने काफी कुछ बता दिया है। आपके जो अवधारणात्मक उत्तर थे, चाहे निजी शिक्षकों की जो पीड़ा है उसको लेकर हो, चाहे दुष्कर्म की जो घटनाएं हैं, प्रशासन की संवेदनशीलता, या जो निर्णय था पाकिस्तान सरकार ने जो लिया है, उससे जुड़े हुए जो अवधारणात्मक आपके उत्तर थे काफी संतुलित थे। लेकिन कुछ फैक्चुअल जानकारियां हैं, जैसे ये आपको गाइडलाइन पूरी पता नहीं है राजस्थान सरकार की, जबकि एक शिक्षक को अच्छी जानकारी होनी चाहिए इनकी। कोठारी समिति आपने पढ़ा है? सर अब ये मुझे याद आया, वो शिक्षक अगर वहां जाए तो वो उनको इन्फॉर्म करना जरूरी है, ऐसा कुछ है उसमें? जी, अगर जी। उसमें 50 से ज्यादा, या मुझे उस वक्त याद नहीं आया, सॉरी सर। जी, और मध्यम वर्ग क्या होता है आपने बड़े ही सामान्य शब्दों में बताया इसको। हम मध्यम वर्ग से ही आते हैं। जी सर। तो आपको जानकारी होनी चाहिए। कोठारी समिति का लोक सेवाओं से क्या संबंधित कोई सिफारिश थी, वो आपको पता होनी चाहिए। बिल्कुल पूछ ली जाती है इंटरव्यू में कई बार। तो ये कुछ कमियां हैं। शानदार निष्क्रियता की नीति जो इतिहास का एक बिंदु रहा है, ये कुछ जानकारियां आप अपडेट करें। बाकी व्यक्तित्व आपका अच्छा है, विनम्र है आप, धैर्य है आप में, लेकिन जहाँ पर उत्तर नहीं दे पाती है, थोड़ा असहज हो जाती है वहाँ पे। तो अतुल सर ने कहा है जैसे थोड़ी पढ़ाई करिए आप। बिल्कुल बिल्कुल सर, जी, शुभकामनाएं आप। पढ़ाई की। ओके सर, थैंक यू सर। जी ललित सर। जी सर। जी तनु जी, जैसा कि राजेश कहा है वो बिल्कुल आपका व्यक्तित्व पार्ट बिल्कुल सही है। नॉलेज पार्ट में जो जो आपको आज वीकनेस लगी उसको प्रिपेयर करिए। राजस्थान करंट, राजस्थान आर्ट कल्चर, पॉलिटी, एथिक्स, इनको बढ़िया पढ़िए। जी सर। बाकी एवरेज से अच्छा है आज का मूव, पर थोड़ा और ज्यादा नॉलेज पार्ट को और बढ़िया करने की आवश्यकता है। जी सर, नेक्स्ट टाइम दूंगी तब पूरी कोशिश करूंगी अच्छे से। ओके, ऑल द बेस्ट, बढ़िया तैयारी करें। ओके, थैंक यू सर।
जी अतुल सर, राजेश सर। जी सर। जी सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद। अच्छा, कल मिलते हैं सर। ठीक है।